Hello, dear learners. Welcome back to Abit Siksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. Let us take out pen first. Yeah. So today's date is 26th of August, and all the important current affairs are here. All right. So आज important articles है, काफी interesting भी है, एक एक करके देखते हैं. पहला है stealth frigate उदयगिरी एंड हिमगिरी टू ज्वाइन इंडियन नेवी टुडे. तो हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में समझेंगे. हमें पता चल जाएगा वैसे, पर मैं सोच रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बताओ. जैसे डिस्ट्रॉयर क्लास क्या होता है, कॉर्वेट्स क्या होते हैं, देन स्टेल्थ फ्रिगेट्स क्या होते हैं, सबमरीन्स, एंड देन वी हैव एयरक्राफ्ट कैरियर्स आल्सो, राइट. सो उनका साइज, शेप, उनका वर्क्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. हम बस थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे समझने की कोशिश करें. सेकेंड है सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू मेक सोशल मीडिया गाइडलाइंस टू कंडक्ट ऑन सोशल मीडिया, या फिर सोशल मीडिया गाइडलाइंस जो है वो बनाने के लिए बोला है. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है. और साथ ही टी के ऊपर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है कि कैसे इंपोर्ट्स, इंडिया में टी इंपोर्ट कर रहे हैं हम केन्या से, तो ये कैसे हमारे आसाम के जो टी वर्कर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उस सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. तो तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आज के. फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी एंड हिमगिरी. ठीक है. तो ये आप देख पाएंगे, दिस इज द स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी एंड ए सेम एक और ऐसा ही हिमगिरी जो है वो यहाँ पर मतलब वो शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स है. और मतलब क्लास होता है, ठीक है, जैसे कोलकाता क्लास हो गया, देन शिवालिक क्लास हो गया, देन सिंधु घोष क्लास हो गया. बहुत अलग अलग टाइप के क्लासेस होते हैं. मतलब उनका साइज किसी का थोड़ा बड़ा होता है, किसी का रोल कुछ अलग होता है. ठीक है. कुछ डीजल इंजन पे चलती है, कुछ इलेक्ट्रिक इंजन पे चलता है. ठीक है. तो उनका जो क्लास डिविजन है उस तरीके से किया हुआ है. इट इज ये जो पूरा जो आपका इंडियन नेवी का जो ये कमीशन है, उन्होंने ये विशाखापट्टनम जो है वहां से इन्होंने इसको लॉन्च किया है. माजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है स्टेल्थ फ्रिगेट को. और उनका काम थोड़ा अलग अलग रहता है. ठीक है. कुछ कोस्टल शिप्स होती है, कुछ ओशनिक शिप्स होती है. तो उस टाइप से डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट शिप्स जो है, वेसल्स जो है वो मूव करते हैं. ठीक है. सो इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट 17A 17 अल्फा में स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने की यहाँ पे बात की गई थी. Udaygiri and Himgiri at the naval base in Visakhapatnam. Mr. Singh said that both vessels were follow-on variant of Shivalik class frigates. ठीक है. शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स के ये फॉलोइंग जो है ये उसी में, मतलब जैसे एक सिंधु घोष क्लास है या फिर शिवालिक क्लास या कोलकाता क्लास है, इस टाइप से क्लासेस होता है, डिविजन होता है. ठीक है. अब इसी डिविजन में बहुत सारे, जैसे अभी उदयगिरी है, हिमगिरी है, इससे पहले हमारे पास नीलगिरी था, इस टाइप से बहुत सारे एक क्लास में ढेर सारे शिप्स होते हैं. ठीक है. तो वो शिप्स जो है वो उनका अलग अलग रोल होता है. एंड वैसे भी आपको पता होगा हमारा इनिशिएटिव महासागर के बारे में, राइट. पहले तो हम सागर थे, पर अब हमने इसको बढ़ाकर महासागर कर दिया. सो महासागर इनिशिएटिव में वी नीड अ लॉट ऑफ शिप्स, एंड अ कंट्री विच हैज mastered its naval potential is the one who is going to rule over the entire region. Although we are not aiming to rule over the Indian Ocean region, but we want to be the net security provider and the peace builder in the region, right? So we have to have these different kind of frigates and different kind of stealth frigates and all. We need to have it. ठीक है. So ये क्या है हमारा, अब स्टेल्थ है, ओवैसे स्टेल्थ का मतलब क्या होता है कि आप छुप के अटैक कर सकते हैं. ठीक है. आपको रेडार में आप पकड़ नहीं पाएंगे, जो सोनार रेज होते हैं उससे आपको पकड़ नहीं पाएंगे. मॉडर्न क्लास वेपनरी इसमें लगेगा, मॉडर्न सेंसर्स लगे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. इतना डीप में हम समझ भी नहीं सकते, बिकॉज फॉर दिस वी हैव टू डू मरीन इंजीनियरिंग, राइट, टू अंडरस्टैंड दी बेसिक निटिग्रिटीज ऑल्सो. सो जितना हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उतना पढ़ेंगे. उदयगिरी जो है ये माजागौन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने बनाया है मुंबई में. हिमगिरी जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता बनाया गया है. इन्होंने शिप बिल्डिंग एक्सपर्टीज दिखाया अपना, एंड इंटर यार्ड कोलैबोरेशन भी दिखाया. ठीक है. डिजाइन्ड बाय हाउस by Navy Ships Design, Navy Warship Design Bureau. Udaygiri is the 100th vessel to be designed, marked a milestone in 5 decades of indigenous warship design. ठीक है. तो ये हमारा 100th vessel भी था, एंड नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने जो है इसको डिजाइन किया था. एंड बाकी जो काम है वो तो माजगांव
डॉकयार्ड लिमिटेड एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाई थी, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं, पहला तो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। आप लोगों ने बहुत देखा होगा वो पिक्चर जिसमें इस तरीके से एक रनवे है एक शिप में, आप लोगों ने आईएनएस अरिहंत जब ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, पावर प्रोजेक्शन दिखाता है कि अनसिंकेबल कैरियर है आपका कैरियर जो है। अगर आपका कैरियर, इफ योर कैरियर सिंक्स, ठीक है, देन इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स योर इट इंडिकेट्स दैट यू हैव लॉस्ट द बैटल, ठीक है। अगर आपका एयर कैरियर सिंक हो जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर सिंक हो जाता है, दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट दैट बैटल, ठीक है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, जैसे हमारा आईएनएस विक्रांत है या फिर आईएनएस विक्रमादित्य है, आप लोग पिक्चर सर्च कर सकते हैं। तो वो क्या है, पावर प्रोजेक्शन के लिए, फ्लीट कमांड के लिए, इट विल कमांड द एंटायर शिप फ्लीट। अगर आप देखें, अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर का समय का भी पिक्चर्स याद हो, जब डीजीएमओस ने मीट किया था, दे हैव शोन द आईएनएस अरिहंत मूविंग फॉरवर्ड एंड बाकी पीछे से फ्रिगेट्स जो है मूव कर रहे थे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्शन डोमिनेशन असर्शन के लिए ये इसको यूज किया जाता है। अब उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रॉयर क्लास। ये एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट आप ऐसे बोल सकते हैं, ये हेवीली आर्म्ड शिप होते हैं, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स में तो जैसे आपके रफाल वगैरह को हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक हाउ डू वी से एक जो रनवे है उसको कैरी करता है, लेकिन एक्चुअल जो डिस्ट्रॉयर क्लास होते हैं ये हेवीली आर्म्ड शिप्स होते हैं। इसमें सब कुछ होता है, ऑफेंसिव डिफेंसिव सब कुछ प्ले कर सकता है। फ्रिगेट्स उससे छोटे होते हैं, ठीक है। ये एस्कॉर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं उन डिस्ट्रॉयर क्लास के जो भी शिप्स है, ठीक है, उनको ये हेल्प करता है। अब डिस्ट्रॉयर क्लास में कोलकाता क्लास के जो शिप्स आते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। फ्रिगेट्स में आप जैसे हमने नीलगिरी क्लास, विशाखापट्टनम क्लास के देखे हमने, है ना। तो अभी जैसे उदयगिरी हिमगिरी हमने देखा, ये सब क्या है, फ्रिगेट्स है, ठीक है। छोटे रोल के होते हैं, मल्टीपल रोल ये कर सकते हैं, सरफेस वॉरफेयर पे ये लड़ाई कर सकते हैं। कॉर्वेट्स क्या होते हैं, कॉर्वेट्स बेसिकली दे आर यूज्ड फॉर कोस्टल डिफेंस, ठीक है। और सबमरीन्स जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबमरीन्स आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से जो होता है समथिंग लाइक दिस, और ये पानी के अंदर जो है इस तरीके से चला जाता है, ठीक है। ये पानी के अंदर रहता है और ये मतलब पूरे चारों तरीके से ये हमें प्रोटेक्शन देता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं, कुछ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होते हैं, कुछ स्टेल्थ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज न्यूक्लियर सबमरीन्स होता है। हमारे पास SSN है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी है हमारे पास, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द शिप्स। We can move to the next news. The next news is Supreme Court asked government to form guidelines to regulate conduct on social media. तो कल जो है बहुत सारे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है उनको समन किया था गवर्नमेंट, आपके सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने। एंड यहाँ पर क्या है कि राइट टू फ्री स्पीच को अगर उन्होंने कमर्शियल, फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर उन्होंने कमर्शियल किया है, कमर्शियलाइज किया है, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट हर्टिंग द इंटेंशंस ऑफ अदर कम्युनिटीज जिनके ऊपर आप जोक्स बना रहे, इनसेंसिटिव जोक्स, ठीक है। तो ये बहुत एक I don't think this is something which you will get in prelims, but definitely you can get it in the mains examinations because it is a very gray zone. Social media as an emerging technology, social media technology, internet, and you know, these are very gray zones. Cyberspace is a very gray zone. We have to regulate it. For regulation, like yesterday also I think we had discussed about the regulation wherein the online money games, real money games, right, they have been regularized now because they are, you know, they are creating anti you know, they are not good for the society, ठीक है। इसीलिए उनको regulation करना it became important. So we have to form guidelines. Now you cannot, the first freedom of speech and expression, as it is very subjective to person and person, something that might be funny for me might not be funny for you, so it is very subjective. So we cannot we cannot just steadily regulate it, but we have to make certain guidelines, certain guiding principles, so that we can have a basic structure, एक framework हमारे पास हो कि yes you can say this but you cannot say that, you cannot be, you know, backhanded, आप कुछ comment नहीं कर सकते that can hurt the intention of the communities. For example, if I am making a joke on somebody, that should not hurt the intention of others, right? किसी और के, you know, उनके community को या फिर उनके जो
उनकी जो सोच है उसको हर्ट नहीं करना चाहिए. सो इट शुड बी रेगुलेटेड, इट शुड बी कंडक्टेड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टू commercialize free speech and their comments had capacity to hurt sentiment of a diverse society which include person with disabilities, women, senior citizens, minorities. सबके बारे में वो जोक्स करते हैं. सो उनके भी कुछ वो उनके कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको वो हर्ट कर सकते हैं, किया भी है इन दिस केस, यू कैन सी. ठीक है. तो जस्टिस सूर्यकांत, बेंच ऑफ 2 जस्टिसेस एंड जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को कहा है डायरेक्शन देने के लिए और गाइडलाइंस एक बनाने के लिए कि किस तरीके से हम रेगुलेट करें कंडक्ट ऑन सोशल मीडिया एंड सच एज ऑनलाइन पॉडकास्ट वगैरह में किस तरीके से हम कंडक्ट को रेगुलेट करें, उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस जो है वो दे. ठीक है. The court was hearing a case against comedians, including Samarina, abusing the freedom of speech and expression by making insensitive jokes about person with disabilities. When you are commercializing free speech, you should also bear in mind not to hurt the sentiments of certain sections of society. Justice Bagchi. Very true. ठीक है. सो ये आपके लिए मैं फूड फॉर थॉट रखती हूँ, ये आपके सोचने के लिए बनानी चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए टू रेगुलेट दी सोशल मीडिया. ठीक है. रेगुलेशन किस तरीके से लेकर आना चाहिए, ये मैं आपके लिए आपके ऊपर सोचती हूँ. यू जस्ट थिंक अबाउट इट. कुछ अच्छे पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं देन राइट इट डाउन. ठीक है. देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस बट इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू नो द निटी-ग्रिटीज. ठीक है. आप इसको कोड भी कर सकते हैं इन लेट्स से आप इसको सिर्फ GS2 के पर्सपेक्टिव से नहीं देखिए, इसको GS1 के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. कम्युनिटीज, वल्नरेबल सेक्शन, वल्नरेबल ग्रुप्स, अर्बनाइजेशन एंड यू नो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो बहुत इसके वेरिड यूजेस है. ठीक है. बहुत सारे वेरिड यूजेस है. तो आप इसको सोशल एम्पावरमेंट में आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है. सो ये आपको मैंने ये आपके फूड फॉर थॉट के लिए मैंने इसको रखा. वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज. द लास्ट न्यूज इज टी इंपोर्ट्स सोर. प्रोडक्शन तो आप है लेकिन प्राइसेस, इंडियन मेड टी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो है वो क्रैश कर रहे हैं. ठीक है. टी प्राइसेस इन इंडिया हैव बीन सीइंग अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन दिस ईयर ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग इंपोर्ट एंड इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन. देखिए राइजिंग इंपोर्ट्स है. इंपोर्ट्स अगर आपने राइज कर दिए, यहाँ पर मार्केट में बहुत सारा टी जो है वो आ जाएगा. ठीक है. हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज किया. तो अगर आपको थोड़ा भी वो अगर आपको पता हो, जिस तरीके से अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं. ठीक है. आपको पता है कि इस तरीके से डिमांड और सप्लाई बनता है, राइट. सप्लाई और डिमांड का ग्राफ इस तरीके से बनता है. सो ये इक्विलिब्रियम है. अब क्या हो गया, डिमांड ज्यादा नहीं है लेकिन सप्लाई जो है ये प्राइस, आप इसको समझ लीजिए कि ये एक इक्विलिब्रियम है. यहाँ पर प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है वो मिलना चाहिए. ठीक है. दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई. ठीक है. आप वैसे समझ लीजिए. तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद आपके एग्जाम में. तो ये डिमांड है ऊपर वाला कर्व और सप्लाई का कर्व है. अब अगर सप्लाई ज्यादा हो गया, ठीक है, लाइक दिस, एक सेकेंड, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली बनाऊं. ठीक है. इस तरीके से डिमांड का ग्राफ है, ये इस तरीके से सप्लाई का ग्राफ है. ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. लेकिन अभी अगर सप्लाई इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर जो है आपका प्राइस जो है, ठीक है, ये प्राइस जो है ये यहाँ पर मतलब आपका सप्लाई जो है वो इनवर्ड हो जाएगा. ठीक है. मैंने शायद थोड़ा उल्टा बना दिया क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये वो जो है आपका इनवर्ड मूव हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए प्राइस जो है नीचे आ जाएगा. अब प्राइस जो है, प्राइस पहले P1 यहाँ था, अब ये P2 यहाँ पर हो गया. ठीक है. प्राइस जो है ये क्या हो गया, क्रैश हो गया. बेसिक्स है ये. मुझे थोड़ा समय लगेगा आपको इसको समझाने के लिए. बस इतना समझ लीजिए कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना मार्केट में, तो प्राइस जो है वो क्रैश हो जाता है. ठीक है. प्राइस जो है इट क्रैशेस डाउन. अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो प्राइस जो है वो क्रैश डाउन हो जाता है. अभी अगर आपको डिमांड नहीं, आपने डिमांड अगर इंक्रीज कर दिया, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ना. आप अगर कभी मार्केट में जाके देखेंगे, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो गया तो प्राइस जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है. लेकिन यहाँ पर ओवर सप्लाई हो गया ना, तो ओवर सप्लाई के कारण क्या है, प्राइस क्रैश हो गया. ठीक है. सो प्राइस जो यहाँ पर क्रैश होने के कारण यहाँ पर अपने लोकल जो टी प्रोड्यूसर्स है उनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है. ठीक है. बहुत ज्यादा जो है उनको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर लॉसेस जो है वो बेयर करना पड़ रहा है. ठीक है. टी इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, कीनिया से हो रहा है.
कीनिया से 45% प्राइस हुआ है, एक साल में ही 45% हम लोगों ने ज्यादा मंगवाया। जैसे 4.61 मिलियन किलोग्राम हमने पिछले साल मंगाए थे 2024 में, 2025 में हमने 6.69 मिलियन ज्यादा मंगवा दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा मंगवा दिया। 2024 में भी 13% का राइस था, इस साल तो 45% का राइस है। अगर आप देखें कीनिया और इंडिया के टी एक्सपोर्ट्स में, तो कीनिया जो कीनियन मेड टी है वो 20 to 88% से इंक्रीज हुआ है। तो डंपिंग हो रहा है ना टी का यहाँ पे, तो हमारे जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत हर्ट हो रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम टी प्रोडक्शन इन अपर असम हैज रिजन बाय 20%। अब हम सोचिए बाहर से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हमने अपना प्रोडक्शन भी राइज कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा डंपिंग ऑफ टी हो गया। प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, 20% से बढ़ा है, ओवर सप्लाई हो रहा है। जितना आप ओवर सप्लाई करेंगे प्राइस उतना ही ज्यादा क्रैश होते रहेगा, ठीक है। As a result, above average auction prices from April to August has dropped to about ₹20, ठीक है, ₹20 जो है वो ड्रॉप हुआ है। पहले कितना था, 253 रुपीज पर किलोग्राम पे बिक रहा था चाय, अब 225.59 किलोग्राम पे ही ऑक्शन हो रहा है, तो प्राइस आपको क्रैश देखने को मिलेगा, ठीक है। लोअर क्वालिटी जो टी है वो लोग पर्टिकुलरली और ज्यादा ब्रंट फेस करें, बिकॉज अगर अच्छा क्वालिटी का चाहिए इतना सस्ते में मिले तो लोअर क्वालिटी टी नोबडी इज गोइंग टू कंज्यूम एंड नोबडी इज गोइंग टू बाय, ठीक है। लेकिन बेटर क्वालिटी टी फिर भी रिलेटिवली स्टेबल परफॉर्म करे, लेकिन जो लोअर क्वालिटी के जो चाय है वो बहुत पुअर परफॉर्म करे, ठीक है। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैव आल्सो रेज्ड कंसर्न ओवर द मिसयूज ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, और भी ज्यादा, क्योंकि वहां सस्ता मिल रहा है, असम में प्रोड्यूस करना यहाँ पर महंगा हो रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, क्योंकि और ड्यूटी फ्री भी इंपोर्ट से, तो वो मतलब मंगाए जा रहे कीनिया से, ठीक है। Alleging that some imported teas are being blended with Indian teas and exported in Indian origin products, ठीक है। अब ब्लेंडिंग हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, आपका क्वालिटी ऑफ द टी, द व्हाट वाज द गोल्ड मार्क ऑफ टी वाज द असम का चाय, राइट, दार्जिलिंग टी, असम टी, ऑर्थोडॉक्स टी ना, तो वो जो स्टैंडर्ड है आपने उसको ब्रीच कर दिया। अब ये क्या होगा, मिलावट बन गया, अब लोग कंज्यूम करने में उनको टेस्ट भी खराब आएगा, तो क्वालिटी खराब होगा, उसके कारण क्या है, आपका रेपुटेशन भी खराब होगा, है ना। तो कुल बहुत लोग क्या करे, सस्ता चाय मंगवा के इंडियन टी के साथ ब्लेंड करके बाहर बेच रहे, तो उससे क्या होगा, आपका इमेज भी, रेपुटेशन भी डाउन होगा, ठीक है। They say that undercutting local producers and harming the reputation of Indian tea in the global market. So ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपने ब्लेंड कर दिया, उसके कारण क्या है, आपने इंडियन मेड प्रोडक्ट ऐसे दिखाया कि उसका क्वालिटी जो है खराब हो गया है, ठीक है। So this might hurt the business of India, ठीक है। All right. I think you have understood the topic. With this, we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.